चलिए देखिएगा, हम लोग डिजिटल सम पढ़ेंगे और ये कैलकुलेशन की सबसे बढ़िया क्या होती है, सबसे बढ़िया अप्रोच होती है। जिस प्रकार से यूनिटरी मेथड, इकाई के अंक से हम क्वेश्चन से ऑप्शन से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। शून्यकों की संख्या से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, ऑप्शन से सॉल्व करने के 3 सबसे बेस्ट तरीके मेरे हिसाब से, जिसमें से जो आपका पहला तरीका हो जाता है यूनिट डिजिट। क्या? यूनिट डिजिट। जैसा कि आप लोग मॉर्निंग की क्लास में अभी इसे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, इकाई के अंक से। अब इसका यूटिलाइजेशन कैसे देखना, आपने कहा सर 36 का 18, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यार, इकाई का अंक सेम है, दहाई का अंक सेम है, तो यूनिटरी मेथड क्या हो गया, फेल हो गया। कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। तो आपने कहा सर इकाई के अंक से या तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। दूसरा है शून्यकों की संख्या से। शून्यकों की संख्या, कभी कभी ऐसा होता है, अभी जो यूनिट डिजिट के बाद मॉर्निंग की क्लास में मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगा, शून्यकों की संख्या पढ़ाऊंगा। तो दूसरा आपका तरीका है शून्यकों की संख्या से आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, बता सकते हो यार बताओ इस संख्या के गुणनफल में लास्ट में 3 ठो जीरो आएंगे, तो ऑप्शन वही सही होगा जिसमें 3 ठो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो एक तरीका ये हो गया। और फिर जब ये दोनों काम ना करें, या सब में 3 जीरो हो, सब में इकाई का अंक सेम हो, ठीक है, दहाई, अब देखो इकाई का अंक मोस्टली एग्जाम में सेम देता है, तो अभी मैं दहाई और सैकड़े का अंक निकालना सिखाऊंगा आप लोगों को, वो सब मॉर्निंग की क्लास में आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो तब एक काम आता है हमारा डिजिटल सम। डिजिटल सम का हम लोग देखो, ये ऑप्शन अप्रोच है, तीनों किसके लिए काम आते हैं, जब ऑप्शन दिए हों। तो मैं आपसे कहता हूं 50 से 60-70% क्वेश्चन, 50 से 60% क्वेश्चन, मैं हर एक एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, जिस एग्जाम में कैलकुलेटिव क्वेश्चंस हैं तो लगभग 50% क्वेश्चन बाई ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। यानी इस तरीके से आप क्वेश्चन क्या करोगे, सॉल्व करोगे बड़े से बड़े से। डिजिटल सम में आपका कहां कहां पे कैलकुलेशन कम हो जाएगा, दशमलव वाली संख्या है, दशमलव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। चाहे आप देखो, मैं ये जो क्वेश्चंस लिखे हूं, इस क्वेश्चंस में जैसे ये आपका डिजिटल सम होता है, मैं एक बार थोड़ा सिरेज करता हूं इसको। आपने कहा सर यहाँ पे दशमलव लिखा होता, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया, जैसे आपके सामने वो क्वेश्चन लिखा है 2.53 2.46, इसका मल्टीप्लाई लिखा है, दशमलव को भूल जाओ ना, सेम पहले डिजिटल सम सबका क्या होगा, सेम होगा। जब डिजिटल सम सेम होगा तो जो ऑप्शन में आपके सामने क्वेश्चन लिखा था 62238, आंसर यही सही होगा, और लेकिन दशमलव कितने अंक बाद लिखा होगा, तो ये वाला आंसर नहीं सही हो जाएगा। दशमलव बस आप इंक्रीज कर दीजिए, बाकी डिजिटल सम के थ्रू, इसका भाई डिजिटल सम कितना आया था 3, इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब देखो हम डेसिमल लगा हो या कोई भिन्न लिखी हुई हो, तो अभी मैं बताऊंगा भिन्न वाले क्वेश्चन पे कहां कहां पर आप डिजिटल सम लगा सकते हो और कहां कहां पर नहीं लगा सकते हो। इसके लिए भी बहुत उपचार है। जब भी कभी भिन्न दिया हो, फ्रैक्शन दिया हो, तो जो आपका न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को 1 बना दो, इसका यूनिट डिजिट कितना बना दो, मतलब इसका डिजिटल सम क्या बनाना चाहिए, 1 कहां कहां पर होगा, कैसे होगा, यह चीज आपको सीखना है। अब 3 है, 3 को बताओ किसी संख्या से गुणा कर दो, क्या उसका डिजिटल सम 1 आएगा। 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो ऐसी कुछ पैटर्न हमें सीखना है कि जिसमें हम गुणा करने पर 1 बन जाए तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, 1 नहीं बनेगा तो अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक। कैलकुलेशन जो अभी मैंने बताया, गुणा कर रहे हो, कैलकुलेशन ही कर रहे हो। सिंप्लीफिकेशन के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने दे दिया 63 का क्यूब प्लस कुछ भी दे दिया, ऐसे करके खूब बड़ी बड़ी संख्या दे दी, तो वहां पर आप अगर लगाओगे इस तरह, तो बेसिक तरीके से तो प्रॉब्लम आ जाती है। तो वहां पर हमारा काम क्या आता है, डिजिटल सम ही काम आता है, ठीक। परसेंटेज कहीं पर लिखा हो 40% का, 50% का, 20 बराबर कितना होगा, तो ये परसेंट का मतलब डिजिटल सम में इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, खत्म किया। इनका डिजिटल सम आ गया 4 5 6 20, 2 2 2 नहीं 4, आंसर कितना आ जाएगा 4, आंसर वही सही होगा जिसका डिजिटल सम कितना होगा, 4, खत्म किया।
तो परसेंटेज में भी इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, डिजिटल सम। ये एक यूनिक कंसेप्ट है। तो बात आती ऑल अर्थमेटिक ऑप्शंस, जितने भी क्वेश्चंस अर्थमेटिक के हैं जो बाय ऑप्शन सॉल्व हो सकते हैं, लास्ट में कैलकुलेशन होता है, जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे आप डिजिटल सम से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इन पर मैं एक एक पर डिस्कशन करूंगा। जो 5-6 दिन की मेरी क्लास रहेगी डिजिटल सम की ही रहेगी, उसमें मैं मैक्सिमम क्वेश्चंस भी करवाऊंगा और पीडीएफ भी उसके प्रोजेक्टर के थ्रू भी आपको करवाऊंगा उसके, ताकि समय से हो जाए। और ये क्लास हमारी कैलकुलेशन की लास्ट क्लास रहेगी डिजिटल सम। फिर कभी स्टार्ट करेंगे जब स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे अपने बैच में। देखो, तो सबसे पहले सवाल आता है कि डिजिटल सम है क्या। 9 से भाग देने पर अगर आप में जो भी शेषफल बचता है उसी को हम लोग डिजिटल सम के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब कोई क्वेश्चंस आ गए आपके सामने, ईमानदारी से बताइएगा, स्पीड के साथ। ये आपके सामने लिखा है, तो मैं आपसे कहूं भाई इसका डिजिटल सम कितना होगा, तो आपने कहा सर डिजिटल सम का मतलब है 9 से भाग देने पर जो भी शेषफल बचे। तो आप देखते हो कि भाई 9 से 9 कट गया, 9 तक काउंट करना है, उसको रिमूव कर देना। 8 1 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 3 कितना आ गया, जो कि ऑलरेडी 9 से छोटा है। तो जो इस नंबर का जो ये संख्या लिखी हुई है, इस संख्या का डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया। कितना आ गया, 8। अब देखिए मैं आपसे क्वेश्चन करूं 5 3 1 9 7 8 5, इसका डिजिटल सम कितना होगा बताइए जरा, बोलो अंजना। 8, देखते हैं, 9 8 1 9 7 2 9, 2 इससे ले लिया, 3 बचा, 5 3 कितना हो गया, इसका भी डिजिटल सम कितना आ गया, 8 ही आ गया। तो डिजिटल सम 0 से लेकर के 8 तक कुछ भी हो सकता है, 9 हो या 0, दोनों बात क्या होती है, सेम होती है। बात समझ में आ गई। चलो इतना नोट कर लो, थोड़ा सा फिर मैं चलता हूं। देखिए अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, अब इस क्वेश्चन में कौन सा सही होगा। तो देखो पहला जो, देखो ऐसा नहीं कि आप बेसिक तरीके से नहीं जल्दी लगा सकते, पर लेकिन मैं यहाँ पर केवल आप लोगों को डिजिटल सम के विषय में बता रहा हूँ, तो उसका हम यूटिलाइजेशन करेंगे। ठीक है, कि कैसे सवाल में, अब देखो यहाँ पर प्लस प्लस है, कहीं पर प्लस माइनस और गुणा तीनों एक साथ आ जाता, तो फिर आपको गुणा करना पड़ता फिर, तो वहां पर डिजिटल सम का यूज हम बड़े आसानी से करेंगे। ठीक है, तो पहले जोड़ सीखेंगे, घटाना सीखेंगे, और जोड़ घटाने के साथ साथ हम लोग उसमें सीखेंगे आपका मल्टीप्लाई सीखेंगे, फिर डिवाइडेशन सीखेंगे, फिर परसेंटेज सीखेंगे, फ्रैक्शन सीखेंगे, फिर उसको क्वेश्चंस में कैसे यूटिलाइज करना है वो सीखेंगे, वो लास्ट में होगा हमारा प्रोसेस। अच्छा, तो सबसे पहले मैं डिजिटल सम से इस क्वेश्चंस को क्या करता हूँ, सॉल्व करता हूँ। 6 3 9, 9 का मतलब 0, दिमाग में सेट रखना, 9 का मतलब 0। 5 4 9 1, 7 2 9 2 1 3, 5 4 9 3, सब में क्या है, प्लस है, सब में क्या है, 3 3 6 6 1 7, डिजिटल सम कितना आया। अब बताओ इसको जोड़ना सरल है कि इसको जोड़ना, ऊपर वाले को जोड़ना। ये आपके स्क्रीन पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, तो आप उसको ये ना नोट करिए, आप सीधा ये नोट करिए रफ में, ये जोड़ना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान। अब देखो 7, देखना 9 से 9 कट गया, 7 2 9, 4 3 7 7 1 8 आ रहा है इसका डिजिटल सम, ये तो हो ही नहीं सकता ना। 9 7 2 9 4 3 7 7 1, इसका भी 8 है, ये भी नहीं हो सकता। 7 2 9 8 1 9 4 2 6, ये 6 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। चीजों को देखिएगा, यूटिलाइजेशन देखिएगा कैसे डिजिटल सम का होता है। 7 2 9 9, 4 2 6 6 1 7, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो इसका आंसर होगा, कौन सा आंसर सही होगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट होगा। तो योग में डिजिटल सम का इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते, नोट कर देखिए। डिजिटल सम को ध्यान से सुनिएगा, जो आपका डिजिटल सम होता है इसमें कुछ कंसेप्ट होते हैं। पहले जोड़ने के लिए मैंने कहा कि 18 19 आपने जोड़ा, 37 आया।
जो आपके डिजिटल सम में जो अभी तक क्वेश्चंस बोला उसके लिए क्या है, जो आपके क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा बराबर किसके होगा, राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के। ये हमेशा याद रखिएगा। मतलब अगर इसका डिजिटल सम 8 एक क्या हो गया 9, यानी यहाँ 9 का डिजिटल सम का मतलब 0 ही होता है। 9 कट गया, कितना आ गया 1। तो जब दोनों को जोड़ोगे 0 और 1 तो डिजिटल सम कितना आ गया, तो 7 2 9, इसका भी डिजिटल सम कितना आया। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर है कि नहीं। तो योग हो माइनस हो, दोनों में जो डिजिटल सम होता है वह आपका संख्याओं के योगफल का और जो टोटल योगफल है उनका डिजिटल सम क्या होगा, सेम होगा। दूसरी बात, माइनस की अगर मैं बात करूं, माइनस वाले सवालों में जैसे 15 माइनस 4 किया, ध्यान से सुनिएगा कितना आया। मैं केवल अभी सिखाना बता रहा हूं आप लोगों को, क्वेश्चंस में अप्लाई करना बात को बताऊंगा। 15 और 4 का डिजिटल सम 5 1 6, इसका 4, 6 में से 4 गए, कितना बचा, इसका डिजिटल सम कितना आ गया 2 आ गया, 1 1। बाय द वे अगर आपके सामने यही 4 माइनस 15 बराबर, आप कहोगे सर कितना आता है, माइनस का 11 आता है, ठीक है। इसका डिजिटल सम कितना आया, 4 माइनस का 6, माइनस का 2 आया, ठीक है, माइनस का 2 आ गया, और इधर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 2। बाय द वे आपके सामने अगर ये संख्या माइनस की आती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर डिजिटल सम माइनस में हो तो, अगर डिजिटल सम आपको कभी भी माइनस में मिल जाए, ठीक है, डिजिटल सम आपको कभी भी किस में मिल जाए, माइनस में मिल जाए तो, ठीक है, माइनस में हो तो प्लस 9 जोड़कर धनात्मक बनाते हैं, क्या धनात्मक बनाते हैं। कह दो कैसे सर, अगर किसी का डिजिटल सम निकालते समय आपका -1 आ गया तो डिजिटल सम -1 बराबर किसके होगा, -1 + 9 किसके बराबर होता है, -1 आ जाए या 8 आ जाए, दोनों बात क्या है, सेम है। -2 आ जाए, इधर कितना आ जाए 7 आ जाए प्लस का, दोनों बात क्या है, सेम है। क्योंकि जो -2 है इसको प्लस बनाने के लिए हम लोग 9 जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, 9 जोड़ देते हैं। ये दिमाग में अपने सेट रखना है। नेक्स्ट बात, ये इसको नोट कर लो, अगर नोट करना चाहे तो फिर आगे चलो।